वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि वैद्युत अपघट्य के उत्पाद क्या थे, उसमें एनोड पे क्या बनता था, कैथोड पे क्या बनता था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल बता दिया था। अब जो अगला टॉपिक है वो है बैटरी के बारे में जानना है कि बैटरी क्या होता है और इसका क्या क्या यूजेज होता है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं बैटरी होता क्या है। तो बैटरी जो होता है वो क्या करता है, हमको करंट प्रोवाइड करता है। करंट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे बोल देते हैं बैटरी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमें बैटरी के बारे में जानना है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही बनते हैं। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसे ही बोल देते हैं बैटरी। बैटरी सिंपल सा क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसे ही बोल देते हैं बैटरी। तो ये होता है बैटरी के बारे में जानना है हमें, बैटरी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ या फिर इसको बोल सकते हैं गुण, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले जानना है कि कौन सी बैटरी ज़्यादा यूज़फुल होता है, बैटरीज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी या फिर इसको बोलते हैं गुण क्या है इसके, ठीक है। तो बैटरी में क्या कंडीशन है या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये जानना है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होता है बैटरीज के लिए, तो वो क्या होता है कि बैटरी जो होता है हल्का होना चाहिए। जो भी बैटरी अगर बन रहा है हल्का होना चाहिए। वो अगर बैटरी हल्का है तो ही वो ज़्यादा अच्छा बैटरी माना जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसका एरिया, जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका आकार है, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि बैटरी हल्का होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो साइज़ में छोटा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब होता है सस्ता होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ इसमें जो अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या होना चाहिए कि इसमें जब भी ये पोटेंशियल दे रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या देता है, वोल्टेज देता है। इसका काम क्या है, वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो वोल्टेज का कभी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक कंटिन्यूअस वोल्टेज देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, वो नॉट फ्लक्चुएट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी बैटरी की प्रॉपर्टी। जो जब भी हम बैटरी बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए। बैटरी क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और उसका जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। एक कंटिन्यूस वोल्टेज में दे, ऐसा ना हो कि उसका वोल्टेज कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है, तो उसमें ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए वोल्टेज में। तो ये सारी थी बैटरी की प्रॉपर्टी। अब हमको जानना है कि बैटरी के टाइप्स कितने होते हैं। तो बैटरी के 3 टाइप्स होते हैं, यहाँ लिख देते हैं बैटरी के टाइप्स। अब जो है टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स होते हैं 3। पहला होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। प्राइमरी बैटरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी इसको बोलते हैं द्वितीयक बैटरी, ठीक है। बैटरी और इसकी जगह सेल भी यूज कर सकते हैं, प्राइमरी सेल या फिर प्राइमरी बैटरी, उसके सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे सेल ही यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जानना है कि सबसे पहले इसमें अंतर क्या है, फिर एक एक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में बेसिक डिफरेंस क्या बताते हैं। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद हम उसको दोबारा जो है चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि घड़ी की सेल होती है, जो घड़ी की सेल होती है ऐसा, उसको क्या करते हैं, एक बार यूज हो गया, यूज होने के बाद अगर ये डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी बैटरी है जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, इसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, जैसे मोबाइल की बैटरी है या फिर घर में जो इन्वर्टर लगा होता है उसकी बैटरी होती है, उन सब बैटरी को दोबारा चार्ज कर सकते हो। वो सारा किस में आता है, सेकेंडरी में आता है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में बेसिक डिफरेंस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ
प्राइमरी बैटरी के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी बैटरी के बारे में। तो प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी क्या होता है कि ऐसा सेल या ऐसी बैटरी जिसको हम क्या करेंगे, एक बार यूज करते हैं और एक बार यूज करने के बाद जब भी वो क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, डेड हो जाता है उसे फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल या बैटरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें एग्जाम्पल आता है ड्राई सेल, दूसरा एग्जाम्पल आता है Hg मरकरी सेल। ड्राई सेल कहाँ यूज करते हैं, जो दीवार वाली घड़ी है वहाँ पे ड्राई सेल यूज करते हैं। Hg सेल कहाँ यूज करते हैं, जो रिस्ट वॉच होता है, हाथ वाली घड़ी होती है उसमें Hg सेल यूज करते हैं। तो ये दोनों इसके एग्जांपल है प्राइमरी सेल के। इन दोनों में क्या होता है कि इस सेल को यूज करते हैं और उसके बाद जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो उसी टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। तो अब हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि ड्राई सेल क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एनोड पे या कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। उसी तरह Hg के बारे में भी जानना है कि एनोड पे कैथोड पे क्या रिएक्शन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इसमें ड्राई सेल के बारे में। तो सबसे पहला है ड्राई सेल। ड्राई सेल या ड्राई बैटरी हिंदी में से बोलते हैं शुष्क सेल। अब इसके दो नाम और हैं, वो नाम क्या है, पहला है लेक्लांसे सेल और एक नाम और इसको बोलते हैं, इसी बोलते हैं डैनियल सेल भी। डैनियल सेल हिंदी भी नाम है लेक्लांसे सेल और डैनियल सेल, हिंदी में नाम सेम है, ठीक है। अब इसको डैनियल सेल नाम या लेक्लांसे सेल नाम क्यों दिया गया था, वो नहीं इस सेल क्यों बनाया था, डैनियल ने बनाया था और लेक्लांसे बनाया, दोनों अलग अलग बनाया था, ठीक है। तो इसका तीन नाम है, ड्राई सेल, लेक्लांसे सेल या डैनियल सेल। अब देखना है सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और स्ट्रक्चर जानने के बाद फिर उसके बारे में फिर डिटेल पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये आपका है लेक्लांसे सेल या फिर डैनियल सेल बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होना है कि सबसे पहले ये होता है ग्रेफाइट की रॉड होती है, सबसे पहले ग्रेफाइट होता है और ये काम करता है कैथोड का, और इसके बाद बाहर की तरफ MnO2 और साथ में कार्बन का एक मिक्सचर यहाँ पे भरा होता है। और इस मिक्सचर के बाद यहाँ पे लगाते हैं कागज़, और वो कागज़ में क्या होता है, छेद होता है, पोरस कागज़ होता है, जिसके कारण इनके और इनके बीच जो है कनेक्टिविटी बनी रहे। इस कागज़ के बाहर लगाते हैं जो पेस्ट होता है NH4Cl और ZnCl2 का होता है, ठीक है। और इस पूरे को एक कंटेनर रखते हैं, जिंक के पात्र में रखते हैं, ठीक है। ये आपका था। ऊपर अब यहाँ पे पीतल की एक टोपी लगा देते हैं, यहाँ पे पीतल लगा देते हैं, ठीक है। और ये पीतल कनेक्शन होता है किससे, ग्रेफाइट से कनेक्ट होता है, ठीक है। साथ में इस पूरे को यहाँ पे एक प्लास्टिक से या फिर किसी से पिच सील लगा देते हैं, जिसके कारण इसके मटेरियल जो है बाहर निकल के ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। अब इसमें जो कैथोड है और जो एनोड है, एनोड होता है निगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो टोटल ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें ये जानना है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर। तो एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अब यहाँ पर जो एनोड है वो क्या है, जिंक है। जिंक का ये जो कंटेनर है, पात्र है, यही एनोड का काम करता है। तो इसी जिंक का ही ऑक्सीडेशन होना होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि सबसे पहले लेते हैं जिंक और ये ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है Zn++ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके जिंक जो है इसी का ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ये था ऑक्सीडेशन एनोड पर। अब बात करते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो कैथोड पे देखते हैं, ठीक है। तो ये है कैथोड, यहाँ पे अब ये है ग्रेफाइट की रॉड, यही काम करता है कैथोड का। और कैथोड पे क्या होना होता है, रिडक्शन होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होना है रिडक्शन। तो रिडक्शन होता किसका है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, यहाँ पे MnO2 है तो MnO2 का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या होता है, इसमें सबसे पहले लेते हैं MnO2 और ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का वो है +4 और यहाँ हो जाता है +3। तो यहाँ पे हो गया इसका रिडक्शन। साथ में इसमें और क्या क्या इसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है, तो इसमें इन्वॉल्व होता है इसके साथ NH4+, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है। साथ में इन्वॉल्व होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनता है, एक तो ये बन गया और साथ में बन जाता है NH4OH। NH4OH कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, NH3 में, तो ये बन जाता है। और साथ में इसके पास हो गया हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन है इसका वो कन्वर्ट हो जाता है H2O में,
ठीक है, टोटल ये रिएक्शन हुआ। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर इसको बैलेंस करना है तो Mn यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। अब ऑक्सीजन हो गया टोटल 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 2, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो टोटल ये होता है कैथोड का रिएक्शन। तो ये है एनोड का रिएक्शन, ये है कैथोड का रिएक्शन। एनोड पे क्या होगा, जो जिंक का पात्र होगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में MnO2 का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, और रिड्यूस होकर क्या बनाता है, Mn2O3 बनाता है, ठीक है। तो ये टोटल है आपका ड्राई सेल में एनोड और कैथोड का रिएक्शन, ठीक है। अगर कभी भी प्राइमरी सेल के बारे में पूछता है तो इतना ही लिखना है इसमें। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर में बता देना है कि क्या चीज़ क्या है। ये फिगर यहाँ बनाई हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि सबसे पहले जिंक का पात्र लेते हैं, उसमें NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें ये लिख देना है जैसा कि अभी मैंने बताया था। और साथ में रिएक्शन में लिख देना एनोड पे रिएक्शन होगा, कैथोड पे रिएक्शन होगा। टोटल यही होता है लेक्लांसे सेल। तो ड्राई सेल, लेक्लांसे सेल। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है सबसे पहले तो दीवार वाली जो घड़ी होती है वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहाँ यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, टीवी रिमोट है, चाहे जितने तरह की रिमोट आती है, एसी रिमोट है, उस सब में यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खिलौने आते हैं, उसमें भी ये वाला सेल यूज होता है, ठीक है। तो ये टोटल था प्राइमरी सेल के बारे में। और प्राइमरी सेल में कौन सा है, ड्राई सेल या लेक्लांसे सेल। अब जो दूसरा हमें पढ़ना है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या होता है कि वो कहाँ पे यूज होता है, जो छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है अगर छोटा है तो वहाँ पे ये सेल यूज करते हैं। जैसे कि हाथ की घड़ी है वहाँ यूज करते हैं, कान वाला जो मशीन होता है हियरिंग एड उसमें यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैलकुलेटर है वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो उन सबों में यूज होता है ये। और कैसा होता है, बहुत छोटा सा होता है, ऐसे गोल सा, ठीक है, इस तरह सा गोल सा होता है। तो पूरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें होंगी स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे पहले लेते हैं, सबसे बाहर की तरफ होता है जिंक का एक पात्र होता है, जिंक का कंटेनर होता है, और वो किसका काम करता है, एनोड का, ठीक है। उसके अंदर वापस क्या बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं। कागज़ का एक लेयर लगा होता है जो कैसा होता है, छिद्रित होता है, पोरस जो है कागज़ होता है, छेद होता है उसमें। उसके अंदर लगाते हैं ये रॉड, ग्रेफाइट का रॉड लगाते हैं जो कि कैथोड का काम करता है। कार्बन या ग्रेफाइट का रॉड लगा सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे भी फिर से एक कैप लगा देते हैं, ये है कैप, ये ग्रीन वाला है, ये है कैप, ठीक है। और साथ में इसमें इसके अंदर जो लिक्विड भरते हैं वो भरते हैं HgO, और साथ में KOH का एक पेस्ट भर देते हैं। तो टोटल ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें यहाँ पर भी जानना हमको एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और साथ में कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें सबसे पहले एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो एनोड का जो प्लेट है ये एनोड है, और एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होना है। और साथ में कैसा होगा, निगेटिव प्लेट होगा ये, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये निगेटिव होता है। और ग्रेफाइट जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, साथ में जो कैथोड पे होगा वो होगा रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे नीचे कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है, ठीक है। और ये होता है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। यहाँ पे जो एनोड का रिएक्शन होना है, एनोड क्या है, जिंक कंटेनर है, इस यही एनोड का काम कर रहा है। यहीं पे Zn का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कैसे इसमें रिएक्शन होता है, सबसे पहले लेते हैं Zn, और साथ में इसके साथ आ जाता है इसमें से OH माइनस, जो KOH है इसका OH माइनस इसके साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साथ में OH माइनस, और दोनों रिएक्शन करके बना लेता है ZnO, ठीक है। तो यहाँ 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और साथ में यहाँ पे जो हाइड्रोजन बच गया वो किस फॉर्म में चला आता है, वो आ जाता है H2O के फॉर्म में। अब इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये हो गया, बैलेंस भी हो गया, ठीक है। टोटल ये रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो साथ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे, यहाँ पे साथ में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल ये हो गया बैलेंस रिएक्शन, ये होता है एनोड पर। अब हमें जानना है कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या है, ये है ग्रेफाइट, और यहाँ पर होना है तो इस वाले में HgO जो होता है इसी का होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले तो HgO, साथ में क्या लेना है हमको, ये दोनों चीज़ें लेना है, ठीक है। वाटर लेना है H2O, और साथ में लेना है 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो Hg है ये बन जाता है, Hg में ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और ये बना लेता है Hg। और साथ में क्या होता है, जो H2O है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इससे क्या बन जाए, कन्वर्ट होकर बन जाता है
OH माइनस, 2 OH माइनस मिल जाते हैं, ठीक है। तो टोटल ये है एनोड का रिएक्शन, ये है कैथोड का रिएक्शन। एनोड पे क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड बन गया। कैथोड पे क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड है, इससे क्या बन गया, मरकरी बन गया, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन का अगर हम टोटल रिएक्शन अगर देखते हैं कि टोटल जो है कंप्लीट रिएक्शन क्या हो रहा है, तो इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को दोनों को हम जोड़ देंगे। एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने में क्या होगा कि इसका यहाँ पर H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, इधर में H2O 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये पूरा कट जाएगा। इधर का इधर ये कट गया। और इधर की बात करते हैं तो OH इधर दिया है, OH इधर दिया, ये भी कट जाएगा। तो टोटल जो फाइनल रिएक्शन होगा वो होगा कि Zn और प्लस ये हो गया HgO, और साथ में ये तो कट गया और ये भी दोनों कैंसिल हो गया। तो इसके बाद क्या बच गया, यहाँ बच गया Hg और साथ में ZnO। तो टोटल कंप्लीट रिएक्शन ये होता है, ठीक है। एनोड पे ये हो गया, कैथोड पे ये रिएक्शन हो गया और कंप्लीट रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। टोटल ये रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि यहाँ पर Hg मिल रहा है। जब भी ये रिएक्शन हो रहा है इसमें जो है ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, जो HgO है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Hg में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब भी ये सेल डिस्चार्ज होने लगता है, डिस्चार्ज होते होते क्या होता है, इसमें Hg का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो मरकरी का अमाउंट बढ़ जाता है। अब ये मरकरी जो है एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब अगर इस सेल को पानी में अगर डिस्पोज कर देते हैं तो क्या होता है, मछलियाँ जो होती हैं इसको खा भी सकती हैं। अगर खा लेंगी तो उनके शरीर में क्या जाएगा, Hg चला जाएगा, ये Hg उनके शरीर में चला जाएगा, जिसके कारण उसके बाद जो है वो जो मछली है वो क्या हो जाएगी, पॉइजनियस मछली हो जाएगी। अब उससे उस मछली को अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग खाएगा, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये Hg आ जाएगा और इस Hg के कारण जो ह्यूमन बीइंग में मिनीमाटा नाम का एक डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है एक बार कि मिनीमाटा डिजीज किसके कारण होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बता दिया आपको। तो टोटल ये था मरकरी सेल के बारे में। तो दोनों सेल के बारे में, प्राइमरी सेल में दोनों के बारे में हो गया। एक था लेक्लांसे सेल या डाई सेल और दूसरा था मरकरी सेल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल के बारे में पढ़ाया जाए।